कहा पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति तुच्यते है। और सुमति वाला पुरुष कौन है? जो सम्यक दर्शन करने में समर्थ होता है, उसको इस श्लोक से बता रहे हैं, जिसको कठोर प्रसंग है ना, यस्तु अविज्ञानवान सारथी दुर्मति का और यस्तु विज्ञानवान सारथी सुमति का। वही से यह दो श्लोकों में देख रहे हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि संयमान लोकान न हंति न निबध्यते। उस व्यक्ति के मति को सुमति माना जाता है और वही सुमति को ही सम्यक दर्शन रूप आत्मा अनुभूति हो पाता है जो व्यक्ति अहंकार से रहित हो गया। यस्य न अहंकृतो भावो, इसको ना तृणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुना तृणादपि सुनीचेन, ऐसा अहंकार रहित होना जैसे सूखे घास से भी अपने आप को क्षुद्र मानना, मैं कुछ नहीं हूं। ये कठिन, सबको मैं कुछ हूं, अभी सभी के अंदर ही रहता है कुछ ना कुछ। और आप नजर आप में कुछ है, आप हैं कुछ, आप तो महान हैं, आप ऐसा है, आप ऐसा है, आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आप आचार्य हैं, आप तो गुरु हैं। ऐसे लोग चढ़ा करके रख देते हैं। ओ बेवकूफ अपने आप को सोचता मैं गुरु हूँ, आचार्य ब्रह्मज्ञानी हूँ, सोच लो भी ऐसे ही मूर्ख है, सोचने लग जाता है, अहंकार करने लग जाता है। लोग चढ़ाने वाले बहुत हैं, चढ़ने वाले की कमी भी नहीं, दोनों की कमी नहीं है। इन वास्तविक विवेकी किसी प्रकार के अहंकार नहीं करता। बुद्धि से लिप्यते, और जिसकी बुद्धि वास्तविक किसी प्रकार विशेष सुखादियों में लिप्त नहीं होता। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अनुशायनी नहीं होती, अनुशायनी नहीं होती है। मैंने यह मेरा कर्म है, मैंने ये कर्म किया है और बड़ा खराब कर्म किया है, मुझे नरक मिलेगा, मैंने अच्छा कर्म किया है, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वह कर्मों से लिप्त आसक्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता जिसका बुद्धि। ऐसा व्यक्ति हत्वाप्य संयमान लोकान नहंति न निबध्यते है। इन समस्त लोकों को हनन करने के बावजूद भी वास्तव में वह हनन न कर सकता है, न उस हनन क्रिया के कारण से बंधन को प्राप्त होता है, न निबध्यते। वास्तव में ऐसा कर्तृत्व ही नहीं है। कर्तृत्व ही पूर्व श्लोक से आपने स्पष्ट कर दिया है वहां आगे कि पंचधा कारण में कर्ता को ले लिया और सब अविद्या का कार्य है, शरीर आदियों में रहने वाला आपने कह दिया है। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व मानने वाला या शरीर आदि में आत्मत्व मानने वाला उद्रुमति पूर्व श्लोक में भी कह दिए हैं आप। तो कर्तृत्व ही तो हंतृत्व कहां से आ जाएगा? वो भी नहीं होता। से न हंति न निबद्धते, केवल लौकिक दृष्टिकोण से कहा जाता है ईमान लोकान हत्वापि, ईमान लोकान हत्वा, समस्त प्राणियों को मार डालने पर भी ऐसे स्तुति के रूप में कह दिया जाता है। हाँ, वास्तव में कौन किसको मारेगा? जिसका अंदर कोई अहंकार ही नहीं है वो दूसरों को मारने कैसे जाएगा? मार ही नहीं सकता। इसलिए इतने, क्योंकि अहिंसा तो यम नियम के अंतर्गत आरंभिक के साधना का क्या है, वो नियम में है अहिंसा। तो हिंसा कहां से कर देगा? ये तो अर्जुन को अर्जुन की क्षत्रिय भाषा में कह दिया जा रहा है केवल। इसमें ये नहीं सोचना ब्रह्मज्ञानी का मतलब मर्डर करेगा तो भी कहेगा मैं ब्रह्मज्ञान, मैंने कुछ नहीं किया, न मैं करता हूं न भोगता हूं। ठीक है, कहते तुम्हारा शरीर ने मर्डर किया, शरीर को जेल में डाल दिया जाएगा, शरीर को फांसी दे दिया जाएगा, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? बोलना पड़ेगा उसको, यही तो कहना पड़ेगा ना। यही एक ब्रह्मज्ञानी अपने आप को बोलता है तो मैं ब्रह्मज्ञानी में मेरी माया है, उसका वही हाल हुआ तो उस महात्मा का। कोर्ट में कहा कि ठीक है आपको तो ब्रह्म को तो कोई जेल में डाल भी नहीं सकता, ब्रह्म तो व्यापक है। इस शरीर ने किया है मर्डर तो शरीर को हम जेल में डाल दिया, तिहाड़ जेल में डाल दिया उसको। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो बात है लौकिक दृष्टि, इसे यदि मान भी लिया जाए प्राणियों की हत्या कर देता है तो वास्तव में वह हत्या करने वाला नहीं है और सत्कर्म कर्म के कारण से कोई बंधन भी प्राप्त नहीं करता। स्तुति है, क्योंकि साधक को देखा गया है किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए।
मक्खी को भी नहीं मारना, मच्छर को भी नहीं मारना। इसे अनेक प्रकार से वो लोग उपाय करते हैं। ऐसे मारते हमेशा हाथ में कुछ कपड़ा पकड़े रहते हैं। तो खाली रहेगा ना, कुछ करेगा ना उठपटा, कपड़ा रहेगा उसको पहले छोड़ना पड़ेगा, उसको कहीं रखना पड़ेगा। तो सोचोगे इसी में आपके द्वारा जो पहले प्रतिक्रिया करने का था, उल्टा सीधा काम करने का, भी तो उससे आप अपने आप विवेक हो जाएगा, विवेक करने का अवसर मिल जाता है। मच्छर यहाँ बैठा है तंग कर रहा है, मक्खी बैठ रहा है ध्यान में तंग कर रहा है, उसको हमारे हाथ उठाओ तो पहले कपड़ा ही तो उठेगा ना। हाथ जब हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, कपड़ा इधर उधर हिलेगा, तो अपना मक्खी भाग जाएगा, मच्छर भाग जाएगा। ये विशेषता होता है। इसलिए अहिंसा तो उसके न्यू में है, साधक का आरंभिक स्थिति में ही है, तो अंतिम स्थिति में ब्रह्म ज्ञान अवस्था में कहां से हिंसा हो सकता है, असंभव है। यस्येति भाष्यकार कहते यस्येति यस्य शास्त्राचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मान, जिसके अंतःकरण शास्त्र और आचार्य के उपदेशों से और उन दोनों उपदेशों को पचाने के लिए भी प्राप्त अनेक प्रकार के न्याय युक्तियों से संस्कारित है, शुद्ध कर लिया गया है अंतःकरण जिसका, ऐसा जो पुरुष उसका न भवति अहंकृतो, अहं कर्ता इत्यम लक्षणों भाव भावना प्रत्यय, मैं करता हूं इस प्रकार का भावना रूपा एक विशेष वृत्ति ज्ञान उसके अंदर नहीं होता। भाव मने भावनात्मक प्रत्यय, मैं करता हूं इस प्रकार का जो भावनात्मक ज्ञान वृत्ति विशेष है वह उस व्यक्ति में न भवती, नहीं होता। एदेव प्रपंच अधिष्ठान आदि विद्या आत्मनिकल्पिता सर्वकरणां कर्तारो नाहम अहम तद व्यापारणाम साक्षीभूतो, क्योंकि इसका दृढ़ निश्चय कैसे होता है, ये जो अभी 15वां श्लोकों में जो बताया ना, 5 अधिष्ठान आदि जो अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित है वे ही सकल कर्मों के कर्ता है। ना मैं नहीं हूं, अहम तो तद व्यापारणाम साक्षीभूत, मैं तो केवल इनके द्वारा होते हुए व्यापारों का साक्षीभूत, ऐसा दृढ़ निश्चय। ये श्रुति कहती है प्राण ह्यमरा शुभ्र ह्यक्षराद परद पर अप्राण ह्यमरा शुभ्र, प्राण रहित है, स्थूल शरीर रहित है, अमना मन रहित है का मतलब सुख शरीर रहित है, शुभ्र है कारण शरीर से भी रहित है। अक्षरात परत परा, जो अक्षर शब्द बोल से बोला जाए माया अविद्या, जो सभी का मूलभूत पर तत्व कारण तत्व है, उससे भी पर है ये आत्मा, क्योंकि यह शरीर त्रय से रहित होने से और माया से परे होने का है ये आत्मा, ऐसा मुंडकोपनिषद में 3:1-2 में कहा हुआ है। और अन्य श्रुति केवलो अविक्रिय इत्यम पश्यति, और श्रुति क्या है, केवलो अविक्रिय इत्यम पश्यति इत्यता, बस ऐसा ही वह अपने स्वरूप को देखता है, अतएव उसमें अहंकार कहां से होगा, मैं करता हूं कहां से आएगा, जो समझ गया मैं तो साक्षी हूं। करता तो ये अधिष्ठान आदि पंचक हैं, अधिष्ठान आदि जो 5 हैं ये वास्तविक कर्मों के करता हैं, तो अपने अंदर कर्तृत्व ही नहीं तो कैसा कहेगा मैं करता हूं, अतः मैं करता हूं ये भावना उसके अंदर नहीं होती। इतना ही नहीं, बुद्धि अंतःकरणम यस्य आत्मना उपाधिभूता, जो आत्मा का उपाधिभूता जो बुद्धि है अंतःकरण विशेष है, वह भी न लिप्यते नानुशायिनी भवती, वह लिप्त नहीं होता, मैंने अनुशायिनी नहीं होती है का मतलब क्या है, उसको और स्पष्ट करते हैं अनुशायिनी के अर्थ को ही, क्योंकि वो जान रहा है इदम अहम आकाशम तेना अहम नरकम गमिष्यामि इत्यम यस्य बुद्धि न लिप्यते, मैं यह कर्म को कर दिया हूं इसके द्वारा मैं नरक को चला जाऊंगा, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि कर्म के कर्म फल आदि के संबंध को लेकर के आसक्त या लिप्त नहीं होता, ससुमति ही सपशति, वही सुमति है, वही वास्तविक ब्रह्म दर्शन आत्म दर्शन को सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है असंग हो अयम पुरुष, यह पुरुष तत्व जो ब्रह्म तत्व का किसी के साथ संग ही नहीं हो सकता। ऐसा जो व्यक्ति सोच लिया तो समझता है सब बुद्धि
उपाधि में हो रहा है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मा को उपाधि बुद्धि भी वास्तव में क्या करेगी, अपनी विवेक शक्ति के आधार पर अपने में भी कर्म फल को नहीं मानती है। जिसका ऐसी है मति, जिसका उस व्यक्ति को कहते हैं हम सुमति, अनुशयवती नहीं हुई। मैंने कर्म का पीछे पीछे चलता हुआ, कर्म में आसक्त होकर के, कर्म संबद्ध होकर के, कर्म फलादि को संबद्ध करने वाले को अनुशयवती कहा जाता है। ऐसे जो नहीं है वो न अनुशयवती के कारण क्या है, निषेधा असंगोयम पुरुष, साक्षी चेता केवल निर्गुण, वो साक्षी है, वो चैतन्य रूप ही है, केवल है, निर्गुण है। सलिल एको दृष्टा द्वैत, जो सलिल है, सलिल के समान, एकमेव द्वितीय है, दृष्टा है, अद्वैत है। अजय आत्मा महान ध्रुव, आत्मा अजय महान है, ध्रुव है, विक्रिया रहित है। अजो अनित्य शाश्वतोयम पुराणो, कठोपनिषद में निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, श्रुताशुत्र 6:19 मधुसूदन का अनेक श्रुतियां दे रहे हैं और गीता भी दे रहे अनेक पंक्तियां। अविकार्यो यम उच्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति गुणैः क्रियमाणी कर्माणी सर्वश, वास्तव में प्रकृति के जो त्रिगुण है सत्वस्तम, इनके द्वारा सभी ओर से सब प्रकार से सकल कर्मों को किया जाता है। लेकिन ये मूढ़, अहंकार से मूढ़ जो है जीव, वह कर्ता करके जबरदस्ती मान बैठा है। ठीक है, इसको विपरीत तत्वित्व महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। ठीक इसके विपरीत तत्वित हे महाभावो, गुण और कर्म के विभाग को समझ जानने वाला, गुणा गुणेश वर्तनते मान करके वह कभी किसी कर्म आदि में आसक्त नहीं होता। शरीर स्थोप्य कौन्तेय न करोति निलिप्यते, इत्ते स्मृतियां ये गीता की है। इसे तस्मात नाम करता परमार्थ दृष्टि से निश्चय कर लिया, मैं वास्तव में करता ही नहीं हूं, न पुण्य कर्म न पाप कर्म, किसी का भी करता नहीं। हत्वा पिसैमान लोकान, भाष्यकार कहते हैं अब हत्वा पिसैमान लोकान सर्वान प्राणी, नहीं मान लोकान का मतलब क्या है, सारा 14 लोग ब्रह्मांड को मार डालेगा ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहाँ लोग से इधर जीव प्राणियां, अनंत प्राणियों को, सर्वान प्राणी समस्त प्राणियों को मार डालने पर भी नहंति हरण क्रिया न करोधि, वास्तव में हरण क्रिया कर्तृत्व नहीं है। किसी भी क्रिया कर्म कर्तृत्व नहीं है तो हरण क्रिया कर्तृत्व कहां से आएगा, वो हरण क्रिया का भी कर्तृत्व उसके अंदर नहीं है। न निबद्धते नापि तत्कार्येण अधर्म फलेन संबद्धते, उस हनन क्रिया रूपा जो कार्य है वो उससे उत्पन्न जो पाप अधर्म रूपा और उस अधर्म का फल नरकादि के साथ अपना संबंध को भी वो नहीं होता। क्योंकि सिद्धांत कहते भाई तैतृपनिषद में कहना एवं हवाव न तपति, जो इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया उसको पुण्य पाप पाता नहीं है। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, छांदोग्य में जो अशरीर भाव को प्राप्त कर गया है ब्रह्म भाव को, उसका प्रिय और अप्रिय पुण्य पाप को इसका स्पर्श ही नहीं होता। ऐसे नहीं को श्रुतियां कहती है। तब भी पूर्व पक्ष कहता नहीं देखो तो व्याघात दोष हो रहा है यहाँ पर, परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हो आप। हत्वा और नहंती दोनों कैसे होगा, हत्वापि नहंती विप्रतिषिद्ध उच्यते। यद्यपि स्तुति, यद्यपि मैं भी मानता हूं स्तुति है, स्तुति में भी परस्पर विरुद्ध बात थोड़ी कही जाएगी। परस्पर विरुद्ध बात के द्वारा किसका स्तुति थोड़ी किया जा सकता है, ऐसे कैसे होगा। आदमी का स्तुति करने चल पड़े और कहते तुम नपुंसक है, ऐसे कैसे हो गया स्तुति, नाराज हो जाएगा आदमी, प्रसन्न थोड़ी होगा ऐसा स्तुति सुन करके। ऐसे आप उल्टा काम कर रहे हो, आपने कहते सबको मार डालना और कहते मारता भी नहीं हो, क्रिया मारण क्रिया का करता ही नहीं है वो, ऐसे कैसे आप कह सकते हो। तब सिद्धांति कहते नैष दोष, दोनों बात कहने पर परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्यों, लौकिक पारमार्थ दृष्टि अपेक्षा तो है, दो भिन्न दृष्टियों से बात कही जा रही है। दुनिया की दृष्टि से कह दिया हत्वान लोकान, और पारमार्थ दृष्टि से स्वात्म दृष्टि से कह दिया नहंति न निबध्यते। लौकिक दृष्टि और पारमार्थ दृष्टि की अपेक्षा से ये परस्पर बात जो कहा जा रहा है, विरुद्ध बात जैसा लग रहा है वह उपपन्न है, वास्तव विरोध नहीं है।
स्वयं समझा रहे भाष्यकार। देहादि आत्मबुद्धिया हंता अहम इति लौकिकी दृष्टि आश्रित्य, देहादि में आत्मबुद्धि के द्वारा हंता अहम, ऐसा जैसा लौकिकी दृष्टि वाले लोग कहते हैं उसी लौकिक दृष्टि को लेकर के कह दिया कि हत्वापि इत्याह, हत्वापि शब्दों को कहा गया। यथा दर्शिताम पारमार्थिक दृष्टि में आश्रित्य, और जैसा बताया गया कर्तृत्व भोक्तृत्व सबसे रहित आत्मा शुद्ध है, उस पारमार्थिक दृष्टि को आश्रित करके कह दिया न हंति न निबद्धति तदुभयम् उपपद्यते, से दोनों ही उपपन्न है। ये उसी प्रकार दृष्टांत बार बार दिया हूं ना, पंजाबी और गुजराती का मामला है ना। आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है, बात बराबर वही है, कोई फर्क है क्या उसमें? उसी प्रकार यहां पर भी है। समझो, लौकिक दृष्टि से कह दिया हंति और पारमार्थिक दृष्टि से कह दिया न हंति, इति तदुभयम् उपपद्यते एवं ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करो दिए आत्मा। तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं नहीं, आत्मा में ही कर्तृत्व है, क्योंकि अधिष्ठान आदियों को इकट्ठा करके एक संघात रूप धारण करो, यह आत्मा ही वास्तव में कर रहा है। करोती आत्मा, आत्मा ही वो करोती, आत्मा ही करता है। कहते आपने से कैसे कह दिया? कर्तारम आत्मान केवलम तु केवल शब्द प्रयोग है। अभी आप पूर्व श्लोक में 16वें श्लोक में आपने क्या कहा था? कर्तारम आत्मान केवलम तु यह, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मान केवलम तु यह, ऐसे पूर्व श्लोक में आपने कहा वह आत्मान केवलम विशेषण दिया ना, केवल आत्मा में ही कर्तृत्व है। ऐसे एक तरह से वो अर्थ लेना चाह रहा है पूर्व पक्षी उल्टा। यदि केवल शब्द प्रयोग करने से मालूम हो रहा है अधिष्ठान आदि पंचकों को इकट्ठा करके एक संघात रूप धारण करा करके उसी पर सवार हो गया आत्मा, और उसके माध्यम से अपने आप में कर्तृत्व मानता है, इसलिए वास्तव में आत्मा ही करता है। अधिक ऐसा कह सकते हो पारमार्थिक दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि तो कहां से आएगा कि पारमार्थिक आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि में आत्मा में कर्तृत्व आरोपित है, इसलिए आरोपित कर्तृत्व लेकर के हंति और अपवाद को लेकर के न हंति, यह व्यवस्था देना चाह रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कैसे दोगे? यदि आरोपित कर्तृत्व होगा तब ना, लेकिन यहां तो वास्तविक कर्तृत्व सिद्ध हो गया पूर्व श्लोक से ही। नैष दोष, तो सिद्धांतिक कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रुतियां कहती साफ साफ आत्मा अविक्रिय, आत्मनो अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठान संहतत्व अनुपत्य है कि आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाला होने से अधिष्ठान आदियों के द्वारा वह संहतत्व संघात को प्राप्त कर गया, संघटित हो गया, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। कि श्रुति कहती है, नीचे दिया है सुनी, एतमूहते न तरदैत्यतः पापमगर्वम इत्यतः कल्याणमकरमिति उबे ऊहै वैशयेदे दर्दी नेनृता हृदय तपदा। जो व्यक्ति इसको तरा नहीं, अविद्या को तर नहीं गया है, वही भ्रांति से बोलेगा ओहो मैंने पाप कर दिया है, ओहो मैंने पुण्य कर दिया। लेकिन जो तर गया है वो क्या कहता है? नहीं नंग्रदा हृदय तपद, इनके करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उनको तपाता नहीं है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वदते नोक्कनीयान् तस्यैव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। दोनों बताने का यही इस आत्मा का ब्रह्म तत्व का नित्य महिमा है कि न कर्म से बढ़ता है न घटता है। जो व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर लिया है वह उसको जानने के पश्चात न लिप्यते कर्मणा पापकेन, पाप पुण्य कर्मों से कभी लिप्त होता ही नहीं है। इसी इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा यस्य नाम कृत भाव इत्यादि है, अतएव कोई विरोध नहीं है। किस लोक व्यवहार हम क्या देख रहे हैं? क्रिया विक्रियावतो ही अन्य सहनन संभवती। एक विक्रियावान वस्तु अन्य विक्रियावान वस्तुओं के साथ मेल जोल खा करके इकट्ठा होकर के एक संघात रूप को प्राप्त कर जाता है, एक वही भी एक ढांचा को प्राप्त कर लेता है। सब विक्रिया वाले ही होंगे। अभी बिल्डिंग एक संघात है, एक ढांचा बना हुआ है,
इसमें जो भी है सब क्या है, विक्रियावान ही तो है ना। इसमें आपने रेत लाए, पत्थर लाए, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, यही सब तो लगा है, अरे सब विक्रियावान है। इन सब को आपस में जोल करा एक अनित्य शरीर वाला मिस्त्री मजदूर सब मिल करके, ये सब विक्रियावान ही आपस में मिलजुल करके एक ढांचा को बना। ढांचा को बनाना संहननम, संहति, संघात, ये सब शब्द प्रयोग होता है ढांचे को, अवयवी को। तो जो भी है ढांचा इस संसार में देखने को जो मिलता है वो कैसा होता है, हमेशा विक्रियावान वस्तु का ही अन्य विक्रियावान वस्तुओं के साथ मेल जोल करके, मिला जुला करके उनको एक संघात रूप धारण करा दिया गया, संघात कर दिया जाता है, ढांचा बना दी जाती है, संहत्यवा कृतम, और उनको संघात करके उनमें कर्तृत्व भी ग्रहण कर दिया जाता है। न तो अविक्रिय से आत्म किंचित शरणम स्थिति न संभव कर्तृत्व पद्धति है, लेकिन अविक्रिय आत्मा का किसी अन्य के साथ मिलजुल करके किसी प्रकार का ढांचा आदि बनना और उस पर आप अभिमान करते हुए उसकी कर्तृत्व निश्चय कर लेना, यह बिल्कुल संभव नहीं है। न किंचित शरणम अस्ति अतएव न संभूय कर्तृत्व पद्धति, इस संभूय भी कर्तृत्व नहीं हो सकता। अतः केवलत्म आत्मा स्वाभाविकम, इसलिए वह केवल जो विशेषणता आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप बताने के लिए, न कि केवल आत्मा में कर्तृत्व, ऐसा अर्थ नहीं। वो तो अज्ञानी का मामला था ही, दुर्मति का मामला है वो श्लोक, दुर्मति वाले मामला को बता रहे हैं ना। वह यही दिखाना चाह रहे हैं जो विशुद्ध आत्मा केवलम आत्मा का विशेषण है, वो एकत्व के लिए नहीं है, अकेला आत्मा ही करता, ऐसा अर्थ करने के लिए केवल शब्द नहीं हुआ। केवल शब्द एक अर्थ में नहीं है, क्योंकि केवल शब्द किस अर्थ में, स्वाभाविक विशुद्ध आत्मस्वरूप अविक्रिया को संकेत करने के लिए। ऐसे स्वाभाविक विशुद्ध अविक्रिय आत्मा में कर्तृत्व का आरोप कर लिया मूढ़ ने, ऐसा मूढ़ों को दुर्मति कहते हैं। ऐसा पुरुष लोगों का तात्पर्यार्थ होने के नाते वहां केवल शब्द का अर्थ आत्मा का विशेषण भी मानते हैं, किंतु जिस अर्थ तुम ले रहे हो उस विशेषण को वह अर्थ हम नहीं मानते। हम वहां पर मानते हैं स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, इसे केवल शब्द अनुवाद मात्र करता है उस आत्मा की स्वाभाविक स्वरूपता को। अविकृत चेत आत्मा श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, और अविकृत आत्मा का श्रुति स्मृति और न्याय से प्रसिद्ध है। पहले स्मृति दे रहे हैं स्वयं भी यहाँ, अविकार्य मुच्यते 2:15, गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते 3:27, शरस्तोपि कौन्ते इत्यादि 13:31, न करोति इत्यादि असकृत उपायतम गीता सुयवतावत। सबसे पहले बता रहा हूं इस गीता शास्त्र में दूसरा, तीसरा, 13 इत्यादि अनेकों अध्यायों में बारंबार 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 आत्मा को अविक्रिय स्थापित किया। यह आत्मा विकार्य नहीं है, वो उपलक्षण है, वह उत्पाद्य भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है। गुण रेव कर्माणि क्रियन्ते, गुणों के द्वारा ही कर्म किया जाता है, वास्तव में आत्मा से कुछ नहीं होता। 3:27, शरस्तो भी कौन्ते न करोति न लिप्यते इत्यादि 13:31 इत्यादियों में असकृत माने अनेकों बार हमने उत्पादन करके कथन किया है इसी गीता शास्त्र में। श्रुति शुच अश्रुतियों में 4, 3, 7 बृहदारण्यकोपनिषद ध्यायतीव लेलायतीव इत्युमाद्यासो, ध्यायतीव लेलायतीव, लगता तो है देखने में भ्रांति के कारण से यह आत्मा में क्रिया के समान हो गया, आत्मा क्रिया कर रहा है, आत्मा ध्यान कर रहा है, आत्मा जो है अनेक प्रकार के व्यवहार कर रहा है, ऐसे केवल भ्रांति है ये। ईव इसलिए दोनों में शब्द में है ध्यायती ईव लेलायती ईव, और भ्रांति पूर्व वर्णन कर चुके हैं। ट्रेन जा रहा है, आप समझ रहे हैं नहीं, हम तो बैठे हुए हैं, वो पेड़ दौड़ रहा, खंबे दौड़ रहे हैं, सड़क किधर जा रहा है, गांव उधर भाग गया पीछे की ओर। गांव भागता है क्या? और आदमी मूर्ख बैठे हुए बोल रहा है कि गांव उधर भाग गया पीछे, और खुद जा रहा है ट्रेन में। भ्रांति से होता है, अन्य में विद्यमान कर्म को अन्य में आरोप कर लेते, ट्रेन में विद्यमान गति को वह अन्य में आरोप कर दे, पेड़ आदियों में, वाहन में विद्यमान गति को अन्य में आरोपित कर लेता है, नौका विद्यमान गति को अन्य में आरोपित कर लेता है। उसी प्रकार यहां पर भी अन्य क्रिया आदि को अपने में आरोपित करके आत्मा को विक्री समझ लेता है, वास्तव में आत्मा विकारी है।
न्यायतश्च न्यायतश्च, युक्ति है, अनुमान से भी सिद्ध कर सकते हैं हम। ऐसे पूछो, आत्मा को विक्रिय कहने वालों से पूछा जाए, भाई आत्मा विक्रिय है तुम कहते हो ना, तो कैसा विक्रिय है? क्या वो सावयव है या निरवय है? यदि आत्मा सावयव है तो विक्रिय हम भी मान लेते, आत्मा निरवय है, इसलिए विक्रिय नहीं हो सकता। आप लोगों के भी मत में वास्तव में आत्मा निरवय भी तो है ना, तभी तो आप सब क्या मानते हैं? विभू मानते हैं, है कि नहीं? इसे पहले हम क्या करेंगे? आत्मा निरवय विभूत्व, क्योंकि विभूत सर्वमत स्वीकृत है, जो उसको हेतु बना, उसको हेतु बना करके आत्मा में निरवय स्थापित कर दो। आत्मा निरवय विभूत्वात् यन्य तन्य मेथा घटा, जो विभू नहीं है वो निरवय भी नहीं है, जैसा घटा। और अब निर्वयत्व हेतु आगे के लिए बनाएंगे, आत्मा परतंत्रो न भवति, क्यों? निरवयवत्वात्। जो निरवय नहीं है वह अपरतंत्र भी नहीं है, परतंत्र है वो, यथा घटा कुलालाधीन। जो सावयव होता है वो परतंत्र होता है, जो निरवय होता है वो परतंत्र नहीं होता है। और घट सावयव होने से पर कौन? कुलाल आदि के अधीन है, परतंत्र है। और यह आत्मा निरवय होने के नाते परतंत्र नहीं होता, अपरतंत्रता सिद्ध हो गया। आत्मा अपरतंत्र अर्थात स्वतंत्र, क्यों? निरवयवत्वात्। जिसलिए वह आत्मा निरवय स्वतंत्र है, विभू है, इसलिए वह अविक्रिय, आत्मा अविक्रिय, आत्मा अविक्रिय, निरवयत्वा स्वतंत्रता विभुत्वा सब हेतु। इस प्रकार से अनुमानों की तरफ, अनुमान को दिखाई दीजिए आनंदगिरी। न तावद आत्मा स्वतो विक्रियते निरवयत्वात् आकाशवत्, न भी परतो असंग से कार्य से पराधीनत्व योगा। आत्मा स्वतः विक्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता, निरवय होने से आकाश के समान। और आत्मा दूसरे निमित्तों से प्राप्त हो जाएगा विक्रिया को, ऐसा भी क्योंकि असंग है, वह अकार्य रूप है, वह दूसरे के अधीन होकर के भी विक्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरा, और विक्रिया भी कहाँ हो रही है? किंच आत्म स्वनिष्ठा व विक्रिया अधिष्ठान आदि निष्ठा वा। आत्मा में जो क्रिया मानोगे वो स्वनिष्ठ क्रिया है, यह अधिष्ठान जो अन्य पंचक हेतु बताया था उसके अधीन होकर के आ रहा है, दोनों ही नहीं हो सकता। नाद्य स्वनिष्ठ विक्रिया अनुपत्य है, क्या स्वनिष्ठ विक्रिया तो हो नहीं सकती, कि पहले जवाब दे चुके हैं, निरवय है। निरवय वस्तु में कभी कोई क्रिया स्व में हो नहीं सकता, जैसे आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है। पर अधिष्ठान आदि निमित्त है, फिर तो आध्यासिकों का परारोपित हो गया, अध्यारोपित है तो उसका अपवाद कर दो, यथार्थ में आ जाओ। अधिष्ठान आदि कृतम अभी कर्म तद योग आत्मनि आगचित आशंका तद आगनम वास्तव आविद्यम वा, वो जो आया हुआ है मान भी लो, अधिष्ठान आदि में विद्यमान कर्म को आत्मा में आ गया कहोगे तो वो आगमन भी पूछूंगा क्या वास्तविक है या आविद्यक है? वास्तविक हो नहीं सकता। अन्य का धर्म अन्य में वास्तव में आ जाएगा क्या? दूसरे में विद्यमान पुण्य पाप दूसरे में आ जाएगा क्या? वास्तविकता तो आ नहीं सकता। और अविद्या से आरोपित कहोगे तो आरोपित वस्तु को अविद्या का बाध होने से आरोप भी बाधित हो जाएगा अपने आप। अतएव कोई भी धर्म विक्रिया किसी भी प्रकार से स्वनिष्ठत्व ने नहीं, परनिष्ठत्व ने भी नहीं, आगुंतकत्व ने भी नहीं, किसी भी प्रकार से वास्तव में आत्मा में विक्रिया नहीं आ सकती, स्थापित कर रहे हैं। उसको भाष्यकार कर रहे, देखो यहाँ न्यायतश्च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आतुतमिति राजमार्ग, यह राजमार्ग है। अद्वैत वेदांत राजमार्ग के समान है। राजमार्ग से मतलब क्या? यहाँ राजते प्रकाशते यस्मिन् मार्गे स राजमार्ग वेदांत। वेदांत में भी न्याय है, ये नहीं समझो वेदांत ऐसे ही बोल दिया श्रुतियों ने, उनमें भी अनुमान के लिए आवश्यक जितना हेतु, पक्का हेतु दे रखा है। कौन से? निर्वयवत्तम, अपरतंत्रम, अविक्रियवत्तम, ये सारी चीजें हैं। ये आत्म तत्व में सिद्ध करता है न्याय से, न्यायतः युक्ति से, अनुमान से। अतः क्योंकि विक्रिया उत्तपक में अपनी आत्मनः स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुम न अर्हति, न है ना कि वहां अगला पंक्ति के शुरू में उसको दहरी दीप न्याय से दोनों तरफ जोड़ना है। स्वस्य भवितुम
नारथी और नाधिष्ठानादिनां कर्माणि कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्यु न को दोनों तरफ जोड़ना है। क्योंकि विक्रियावत्व आत्मा में यदि आप मान भी लोगे, हम आपसे पूछते कैसा होगा विक्रिया, स्वनिष्ठ है क्या? स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुम नरति, स्वकीय विक्रिया स्व से ही हो जावे, स्व में ही हो जावे, यह तो हो नहीं सकता क्योंकि वह आत्मा निर्वय है। सावयव में तो संभव ही था, अपने अंदर ही विक्रिया अपने से ही समय पाकर अन्य निमित्तों बाह्य निमित्तों को लेकर हो जाता। ऐसे आलू रखा है, अब रख करके अपने आप सड़ जाएगा। बाह्य हवा पानी वगैरह गर्मी ठंडी वगैरह लोग इधर इधर इधर, वैसे वो सावयव है तभी तो ऐसे हुआ। लेकिन आत्मा निर्वय होने से स्वागत क्रिया को लेकर के स्व में ही भी क्रिया कभी नहीं हो सकता है। और अन्यनिष्ठ को ले लो, न अधिष्ठान आदि नाम कर्माणी आत्मकर्तृक, अधिष्ठान आदियों के द्वारा होता हुआ जो कर्म है वो आत्मकर्तृक भी नहीं हो सकता। क्यों? नहीं परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम मरति, जो दूसरे ने के द्वारा किया हुआ कर्म वो दूसरे के द्वारा जो न किया हुआ है उसमें घुस जाएगा वो कर्म, ऐसा कभी होता नहीं। ये तो अविद्या गमितम न तत्स्य, अधिक अविद्या से आ गया है तो अविद्या से दिया गया तो फिर उसको खुद का नहीं है। जो अविद्या से आया होता है वो खुद का कभी नहीं होता। न तत्स्य यथा रजतत्व न शुक्तिकाया, जैसे रजतत्व अविद्या से आ गई थी कहा शुक्तिका में, वह शुक्तिका का धर्म नहीं होता। यथा तलमलवत्तम बालेर्गमितम अविद्या न आकाशस्य, आकाश में बालकों ने बच्चों ने अविवेक के कारण से अविद्या के द्वारा तल मलवत्वादि को डाल दिया था आकाश में, इन वास्तव आकाश में टिकता नहीं है। यथा ये दो दृष्टांत तो, तथा अधिष्ठान आदि विक्रिया अभी, अधिष्ठान आदि में होता हुआ जो कर्म विक्रिया वह भी तेषाम एवं वे उनके अंदर हो सकता है, न आत्मन आत्मा के अंदर कभी नहीं आ सकता। तस्माद युक्तम उक्तम, इसलिए शास्त्र समाप्त करते हुए से संक्षेप में बीच में कह दिया, इसे युक्त ही बात कही गई है। अहं कृतत्व बुद्धि लेपा भावाद विद्वान नहंति न निबद्धति थी। अहं कृतत्व और बुद्धि लेप ये दोनों का न होने के नाते विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी है वो वास्तव में हरण क्रिया का करता भी नहीं है और उन कर्मों के फल से उसका संबंध भी नहीं होता। नायम हंति न हन्यते इति प्रतिज्ञा, क्योंकि आप दूसरे अध्याय में भी देख लो ना क्या किया है हमने, वहां पर क्या बोले भगवान, और उसकी व्याख्या हम लोगों ने कर चुके हैं। नायम हंति न हन्यति प्रतिज्ञा किया 2:19, फिर न जायते मृत्यु व कदाचिन 2:20 इत्यादि हेतु वचन, वह हेतु वचन प्रस्तुत किया। षड विकार का निषेध कर देना जायते मृत्यु इत्यादि से ना, न जायते सा जो जन्म का विकार रहित, न मृत से विनाश विकार रहित इत्यादि पूरे षड विकार रहित सिद्ध कर दिया। और अविकृतम आत्मन उक्त्वा, इस प्रकार से 20वें श्लोक से द्वितीय अध्याय का 20वें श्लोक से षड विकार का निषेध करता हुआ अविकृत का आत्मा में कथन करके उसके वास्तव सर क्या कथन किया, वेदा विनाश नित्य इत्यादि 21वें श्लोक में विदुष कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्र संक्षिप्त उक्ता, विद्वान के इसलिए सकल कर्म का संबंध अधिकार सब कुछ का रहित सिद्ध कर दिया। कहा शास्त्र आदो कि द्वितीय अध्याय को हम शास्त्र का आरंभ मानते, प्रथम अध्याय के अधिकारी है, द्वितीय अध्याय 11वें श्लोक से शास्त्रार्थ से द्वितीय अध्याय को शास्त्र आदौ संक्षेप, उस संक्षेप में इस प्रकार से 2:19, 2:20, 2:21 श्लोकों में कह दिया, 3 श्लोक में कर दी पूरा बात। अब फिर क्या किया आपने, मध्य प्रसारितांच तत्र प्रसंगं कृत्वा, और मध्य में भी तीसरे से लेकर 17वें अध्याय तक जगह जगह पर प्रसंग को उत्थापन करके बारंबार हमने क्या किया है उसको विस्तार पूरा समझा दिया। प्रसारितांच अस्माभि कुत्र तत्र तत्र, 30 से लेकर 17वें तक कैसे प्रसंगं कृत्वा, जग जो प्रसंग उठाया हमने और वह विस्तार पूरा कथन कर दिया। अब उसी को यह उपसंहरति शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय, और उसी बात को यहां ला करके उपसंहार किया जा रहा है। क्यों, संपूर्ण शास्त्र विकसित पदार्थों का एकीकरण करके अत्यंत एक घर में सागर डालना, नटशल थोड़े में बोलना है। कैसे बोलेंगे,
इतने से बोलते विद्वान नहंति न निबद्धते, नहंति न निबद्धते, चौथे पाद में सारा गप संहार कर दिया। एवं च सती देह वृत्त अभिमान अनुपत्तौ, जब यह निष्कर्ष निकल गया, अब लौटते हैं 12वें श्लोक में क्या कहा था, नहीं देह वृता कहा था ना, देह वृत्त अभिमान अनुपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उत्पत्ति है। जब देह वृत्व का अभिमान जब उत्पन्न नहीं हुआ तो अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए सन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति इति उपपन्नम। न सन्यासी नाम क्वचित कहा था ना 12वें श्लोक में, सन्यासियों को इष्टम अनिष्टम मिश्रण इत्यादि के अंत में न सन्यास क्वचित कहा था, वह युक्त युक्त स्थापित हो गया। त्रिविधम कर्मण फलम न भवति उपपन्नम, ये उपपन्न हो गया। तद विपर्याच इतरेशम भवति, और इसके ठीक विपर्य होने के कारण से दूसरे लोगों में क्या है, देह वृत्व का अभिमान है, अविद्याकृत अशेष कर्मों का संन्यास उनके द्वारा संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इष्टम अनिष्टम मिष्टम फलम अवश्यम भवत्येव इत्येतच्च अपरिहार्यम इत्येष गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहृत, यह उनके लिए तो अपरिहार्य है। यह ही संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ तात्पर्यभूत पदार्थ है, जिसको हमने यहाँ उपसंहार कर दिया है भगवान के वचनों से। केवल गीता शास्त्र का ही अर्थ नहीं है ये, सयेष सर्ववेदार्थ सारो निपुणमति भी पंडित विचार्य प्रतिपत्तव्य, यही वास्तव में संपूर्ण वेद के अर्थ का सार है। यह हमने तो बता दिया, लेकिन अब आप इसको अच्छी तरह से घोटिए। निपुणमति भी पंडित, जानबूझ के सुमति और नहीं बोल रहे हैं, दुर्मति के तरह सवाल ही नहीं उठता, किंतु निपुणमति भी पंडित अच्छी तरह से जो शास्त्रों का विवेक करने के सामर्थ्य वाले हैं, दुराग्रह पूर्वाग्रहों को परित्याग करके सगल प्रकार के अपने जन्म से लेकर या वर्तमान स्थिति पर्यंत जितने भी हैं आपकी ज्ञान, परिवेश, जन्म निमित्तक संप्रदाय आदि, कुल वर्ण धर्म आश्रम धर्म सबसे ऊपर उठ करके वही व्यक्ति वास्तव में उपनिषदार्थ को समझ सकता है। इसीलिए आजकल शांकर संप्रदाय वाले लोग भी वेदांत क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो संप्रदाय वेदता हो, शांकर संप्रदाय के हैं, हमारे अद्वैत वेदांत संप्रदाय, और पकड़ लिया उन्होंने और उसमें अहंकार हो गया ना, वो चौपट हो गया, नाहंकृत भाव कहाँ आ गया, उसमें अहंकार कर गया वो भी। इसलिए कहते हैं हाँ कि निपुण मति भी पंडित विचार्य प्रतिपत्ति, विचार करके इस सम्यक प्रकार जानकर अनुभव करना चाहिए। तत्र तत्र प्रकरण विभाग दर्शित अस्मा भी शास्त्र न्याय अनुसारेण, जगत जगत प्रकरण विभाग के द्वारा हमारे द्वारा शास्त्र और न्याय दोनों के अनुसरण करता हुआ दिखा दिया गया है। तो फिर हो गया, इतने श्लोक से सारा बात खत्म। तो इदानीम, लेकिन उसके अनंतर अब हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ तेषाम कर्णाम प्रवर्तक उच्यते, उन्हीं कर्मों का वास्तव प्रवर्तक कौन है वो बताने जा रहे हैं। कर्मों का प्रवर्तक कौन है, कर्म के कारण 5 बता दिया, अधिष्ठान आदि शरीर आदियों को, इन प्रवर्तक कौन है, इन कर्म में हमारी प्रवृत्ति क्यों हो गई, वो बताने के लिए अब अगला जो श्लोक है वो आरंभ किया जा रहा है। ज्ञानंगेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानंगेयं परिज्ञाता, कर्म के प्रवर्तक, कर्म के जो प्रेरक, कर्म के जो विधायक, 3 चीज है। चुत प्रेरणे धातु है, जैसे 14 लक्षणों और 2 धर्म, जिमनी सूत्र बनाया। विधि, कर्म का विधि के शब्द के माध्यम से जो विधान करने के पीछे विधायक जो प्रवर्तक, वो 3 चीज है, एक ज्ञान, दूसरा ज्ञेय, तीसरा परिज्ञाता। ज्ञानम विषय प्रकाश क्रिया का नाम ज्ञान है,
ज्ञेय उसी विषय प्रकाश क्रियाजन्य कर्म है, फल है। विषय प्रकाशन से ज्ञात विषय और प्रज्ञाता उसका आशय, भोक्ता, अंतगुण उपाय से परिकल्पित वस्तु। ऐसा अर्थ पहला पक्ष में लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भाष्यकार तो सीधे अर्थ करेंगे, लेकिन कुछ लोग 2-3 पक्ष ले रहे हैं। उस दृष्टिकोण से कह रहा हूं, मसूदनी में दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। कर्णम मैंने साधम कर्णम, यह दूसरे मैंने उत्तरार्ध श्लोक का दूसरा भाग उत्तरार्ध है, उसके अंत में जो कर्म संग्रह शब्द आया वह कर्म शब्द का अर्थ क्या? क्रिया। पहला जो कर्म मैंने कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म। पहला पूर्वार्ध के जो अंतिम शब्द कर्म चोदना, कर्म चोदना में जो कर्म है पुण्य पाप आदि कर्मों को लेना, वो कर्म शब्द से कर्म ही, जो सुप्रसिद्ध कर्म। और उत्तरार्ध अंत में जो कर्म संग्रह है या कर्म शब्द से नहीं आए होंगे, जैसे कर्म शब्द का अर्थ क्रिया। क्रिया का संपादन संग्रह कैसे होता है? कोई भी क्रिया आप करते हैं तो 3 चीज जरूरी है। एक तो आपको जानना है इस क्रिया से उत्पन्न होने वाला फल क्या है, इस क्रिया का कर्ता और इस क्रिया के प्रति साधन। क्योंकि किसी भी क्रिया रूपी प्रवृत्ति के लिए 4 कारण माना हमने मुख्य रूप में। कौन से प्रवृत्ति के 4 कारण? चिकीर्षा, कृति साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षम, उपादानाध्यक्षम। आगे ना क्या? चिकीर्षा, करने की इच्छा होनी चाहिए, और करने की इच्छा है लेकिन मेरे द्वारा साध्य नहीं है, मेरी बस की बात नहीं, तो क्या करूं? ऐसी इच्छा करके भी तो फायदा नहीं ना। इसे पहले जो इच्छा हो और आपके द्वारा करने में संभव भी हो, कृत साध्य भी हो, और करना भी संभव है, इच्छा भी, दोनों है, लेकिन आपने ये जान लिया इसे तो बड़ा अनर्थ होने वाला है, तो प्रवृत्त होंगे? नहीं होंगे। जब तीनों निर्णय हो गया, करने की इच्छा है, मेरे कृत्य के प्रयत्न साध्य है, और कोई इसमें ऐसा भयंकर अनर्थ होने वाला अनिष्ट नहीं है, तब आप उसका कार्य की सिद्धि के लिए उस क्रिया का संपादन हेतु आवश्यकीभूत जितनी भी अन्य कारण सामग्री हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, उन सब को इकट्ठा करने के लिए उन सब विषय के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये चारों आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, तब प्रवृत्ति होती है। कर्णम कर्म करता, कर्ण मने साधकतम कर्णम, श्रोत्रादि अंतरस्थ और बाह्य और अंतस्थ में बुद्धि आदि को लेंगे, भाष्यकार अर्थ लेंगे कर्णम से। और कर्म से कर्तुरिष्टतम कर्म है ना, कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया से इष्टतम जो पदार्थ है वो कर्म। जैसे देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त क्या कर रहा है? भात पका रहा है, चावल पका रहा है। पकाना रूपी क्रिया कि वास्तविक स्वरूप क्या है? तंडुल के अवयव की शिथिलीकरण। तंडुल जो कड़क हार्ड होते ना, दाल वगैरह, उसको पकाने का मतलब कि उसका एक एक अवयव ढीला हो जाना, गलना बोलते, गलना, सम्यक गल गया, पक गया। उसको संस्कृत में अवयव विकृति बोलते, अवयव विकृति, विक्लेदन हो गया। वो अवयव विकृति रूपा जो पाक, उस क्रिया का फल विक्लेदन, विभिन्न अलग शिथिल हो जाना, कहाँ है वो? वास्तव में तंडुल में। आदमी थोड़ा ढीला पड़ रहा है, आदमी के ढीले थोड़े पड़ रहे हैं पकने से, ओहो वो चावल के अवयव ढीले पड़ रहे हैं, वो अलग अलग हो रहे, वो पक रहा है। इसे पाक क्रिया का फल चावल में है। इसे पाक क्रिया का कर्म क्या हुआ? कर्म संज्ञा किसकी होगी? ओदन का कर्म संज्ञा। इसलिए ओदनम द्वितीय विभक्ति भी ना, कर्मणि द्वितीया। और क्रिया की संपादन में स्वतंत्रता किसमें है? देवदत्त में। स्वतंत्र है कर्ता से देवदत्त में प्रथमा हुआ, कर्ता भी प्रथमा से देवदत्त ओदनम पचति। कथम? काष्ठ ही, कर्ण कौन है? काष्ठ, लकड़ी, गैस इत्यादि के द्वारा। कर्ण कर्म करता, अन्य सारी चीज में पीछे छिप जाता है कि ये वास्तव में किम केन कथम होता है ना। किम केन कथम, कर्म क्या है? किम, कर्ण क्या है? केन, और कथम कर्ता से लेकर बाकी सारा आ गया। इसी के क्रिया का संपादन होता है, क्रिया का संग्रह होता है। इसे कर्म संग्रह मैंने क्रिया संग्रह।
ज्ञानंगे मत दूसरा अर्थ देखिए, मसूदनी में जाइए, दूसरा अर्थ जो कर रहे हैं, जो भाष्य के से विलक्षण अर्थ कर रहे हैं थोड़ा, इसलिए उसमें जाएंगे। अथवा ज्ञान मैंने प्रेरणा रूपम लिंगादि शब्द जन्यम, ज्ञान शब्द से क्या ले लेंगे वो, प्रेरणा रूपा लिंगादि, लिंग मैंने विधिलिंग, लिंग से विधिलिंग लेना, व्याकरण का दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। लिंग विधिलिंग शब्द जन्य है, और ज्ञेयम तस्य ज्ञान से विषयत्व लिंग शब्द स्वरूपम प्रेरकम, उस ज्ञान, ये क्या है, ज्ञान का विषयत्व न जो लिंगादि शब्द स्वरूप है, जो प्रेरक है, उनको लेना। और परिज्ञाता तस्य ज्ञान से आश्रय प्रेरणीय, जो प्रेरणा के योग्य है। इतम त्रिविधा कर्म चोदना कर्म क्रिया पुरुष व्यापारार्थी भावना तद विषया चोदना प्रेरणा विधि रूपा शाब्दी भावना इत्यर्थः। इसे कर्म चोदना से क्या ले लिया, वो शाब्दी भावना, चार संग्रह पढ़े थे ना आप, शाब्दी भावना, क्योंकि आरती भावना तो शाब्दी भावना का पेट में है, उसके अंदर छिपा पड़ा है। इसे कहते हैं पुरुष व्यापार रूप आरती भावना तद विषय चोदना प्रेरणा विधि रूपा शाब्दी भावना, ऐसा ले लिया अर्थ कर्म चोदना से। और कर्णम सेतिकर्ता कम साधन धात्पर्थ, कर्ण क्या लेना, इति करता सहित धातु का अर्थ याग है ना, वहां भी है क्या, जागत दात इत्यादि। और कर्म शब्द से भाव्यम स्वर्गादि फलम, और कर्ता फल कामनावान पुरुष ये उन्होंने मीमांसा के आधार पर पूरे श्लोक का अर्थ दूसरे ढंग से ले लिया। भाष्यकार देखिए, ज्ञानम ज्ञायते सर्व विषयाम अविशेषेण उच्यते, देखो जिसके द्वारा जाना जाए सकल विषय के जो ज्ञान को लेना अविशेष भाव से, तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम जो ज्ञातव्य घटपटादि तथा भी सामान्य नहीं हो सर्वम उच्यते, सामान्य सब कुछ को ले लो। इसलिए कहते हैं तथा उपाधि लक्षण हो, जो कैसा भी उपाधि, जो पहले आपने सुना है समझा है, कहा कठोपनिषद में, क्या कठोपनिषद में आया था, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तहुर मनीषिण, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही भोक्ता ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इधर कठोपनिषद 1-3-4 में आया हुआ था, उसको मन में रखते भाषण कहते हैं उपाधि लक्षण। परिज्ञाता क्या है, उपाधि लक्षण, अविद्या कल्पितो भोक्ता, उपाधि बुद्धि उपाधि से लक्षित है जो आत्मा, जो कि अविद्या से कल्पित है जीव भावेण, वह भोक्ता, उसको परिज्ञात सबसे लेना है। जिसके द्वारा जाना जाए सकल विषय का, सर्व विषय जायते अनेन ज्ञानम, सामान्य रूपेण सकल साधन मैंने ज्ञान के साधन सकल इंद्रियों को ले लिया, तथा ज्ञान से सकल विषयों को सामान्य रूपेण ले लिया, और प्रज्ञात शब्द से भोक्ता को ले लिया। इत्येतत्रयम् येषाम् अविशेषण सर्वकर्णाम प्रवृत्तिका, यही 3 है इन सकल कर्मों का सामान्य प्रवृत्ति का। त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना, इस प्रकार कर्म का जो प्रेरणा देने वाले प्रवर्तन करने वाले यही 3 प्रकार का है सामान्य रूपेण। अब विशेष रूप में क्या होगा, ज्ञानादन मित्रियाणाम सन्निपाते हनोपादनादि प्रयोजन सर्वकर्म आरंभ से, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है जिस व्यक्ति को ज्ञान ज्ञ और प्रज्ञातृत्व जिस व्यक्ति में है, जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है और जो व्यक्ति अपने आप ज्ञ विषयों को सामान्य रूप में जानता है और उसका ज्ञान उसके पास विद्यमान हो, वही व्यक्ति क्या करता है, इन तीनों को जहाँ एकत्रित देखा जाता है वही व्यक्ति त्याग और ग्रहण, हान और उपादना आदि प्रयोजन को देखता हुआ सकल कर्मों को आरंभ करता है। यही इस लोक व्यवहार में देखने को मिला। तथा उसके बाद करता क्या है, कर्म आरंभ कैसे करेगा वो, पंचवीर आदि आरब्धम वांगमन कायाश्रय भेदन त्रिधा राशिभूतम, और 5 जो अधिष्ठान बताया गया था उनके माध्यम से आरंभ करेगा, और विशेष रूपेण वाणी मन और काय रूपी आश्रय भेद के द्वारा 3 प्रकार से राशिभूत कर दिया था। त्रिशु कर्णाशु संग्रहते, उन्हीं को हम यहाँ दोबारा कर्ण कर्म कर्ता इन शब्दों के द्वारा संग्रह करके कथन कर रहे हैं। कर्णम क्या, क्रियते अन्य कर्णम, जिसके द्वारा किया जाता है। कौन है वो, उसे 2 प्रकार है, एक बाह्य कर्ण श्रोत्रादि, अंतस्तम बुद्धियादि। और कर्म से क्या लेना, ईप्सितमम कर्तु क्रिया व्याप्यमान,
कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा व्याप्त करता है और जो उसके इष्टतम पदार्थ है उसका नाम कर्म है। स्वर्ग आदि अथवा मोक्ष वगैरह कर्ता कौन है? कर्णानाम व्यापारयिता उपाधि लक्षण, कर्णों का व्यापार करने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट अपने आप को मानने वाला यह अज्ञानी जीव। यदि त्रिविध प्रकार कर्म संग्रह, इस प्रकार तीन प्रकार से विभक्त होकर के इस कर्म संग्रह को ग्रहण कर, कर्म संग्रह का मतलब संग्रहित स्मृति संग्रह जिसमें सब इकट्ठा होता है। इनका कर्मण संग्रह, कर्म संग्रह, कर्म का जो संग्रह उसका नाम कर्म संग्रह। मैंने कर्म एषु त्रिषु समवैति, क्योंकि कर्म मैंने क्रिया इन तीनों का इकट्ठा होने पर संपादन होता है। कर्ता कर्म कर्ण इन तीनों का एकत्रित होने पर ही वास्तव में क्रिया संपादन होता है। इसलिए कहते तेना अयम त्रिविध कर्म संग्रह, इसलिए हम कह रहे हैं इसी कारण से यही है वह तीन प्रकार का क्रिया को संपादन करने में सामर्थ्यवान वस्तु, ऐसे समझो।